दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है प्यार का कोई मोल नहीं। यह कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे और उन्हें दुगना कर रहे थे और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे थे। नवीन बड़ा ही सीधा साधा लड़का था। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। नवीन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता और मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। नवीन कड़ी मेहनत इसलिए करता ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ ऐसा कर सके कि वह बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। नवीन की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह सब खुशियाँ दे जिसके वह हकदार हैं। नवीन इंजीनियरिंग कर रहा था, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। नवीन चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। एक दिन नवीन रोज की तरह अपने ऑफिस जाता है। आज उसके ऑफिस में रिया नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। रिया को देखते ही नवीन को उससे प्यार हो जाता है, वही पहली नज़र वाला प्यार। रिया भी नवीन की तरह ही सीधी सादी लड़की है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। लेकिन रिया नवीन से थोड़ी सी अलग थी। जैसे कि नवीन अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वैसा ही करता है। लेकिन रिया अपने सपनों को जीना चाहती है। वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए रिया अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब नवीन और रिया की पहली मुलाकात हुई, नवीन उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। रिया को नवीन का स्वभाव अच्छा लगने लगा। नवीन हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे रिया भी नवीन को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन नवीन ने रिया से अपने प्यार का इजहार किया और रिया ने भी हाँ कर दी, क्योंकि रिया को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा से ही अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला था किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। नवीन का ऐसा प्यार भरा स्वभाव और प्यार करने वाला देखकर रिया ने उसके प्यार को कबूल कर किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते फिरते, मिलते जुलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच भी तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। नवीन और रिया दोनों एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ काम पर जाते, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों एक साथ 5 साल गुजारे। अब नवीन अपनी पढ़ाई पूरी कर इंजीनियर बन गया। उसकी काफ़ी अच्छी नौकरी थी और रिया भी एक राइटर बन गई थी। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती थी। नवीन ने उसका सपना पूरा करने में बहुत मदद की। वह अब एक अच्छी सिंगर भी थी। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे।
दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। जब दोनों ने यह बात अपने घर वालों को बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी से बाहर जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और कास्ट में शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, यहाँ तक कि फ़ोन पर बात करना सब बंद करा दिया। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। नवीन, जो कि अपने परिवार की बहुत इज्जत करता था, उनके लिए वह कुछ भी कर सकता था, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता था। इसलिए अपने परिवार की खातिर उसने रिया को भूलने का फैसला कर लिया। रिया को अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर नवीन और वो मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। नवीन को पाने के लिए रोज सुबह शाम वह भगवान से प्रार्थना करती। वह रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी जिंदगी का फैसला वह खुद करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी खुशी नवीन के साथ है। रिया अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ सहा था रिया ने, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह नवीन को भी रिया ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनकी खुशी के लिए उनके परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। दोनों अलग अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के ही परिवार वालों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन नवीन और रिया को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों यह अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वह अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात, ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है, जिसके सहारे जिंदगी खुशी से जी जा सकती है।